करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लाइक माय वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। ये इस वक्त कुछ कशमकश की सूरत हाल चल रही हैं स्टेट्स, जो ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स हैं और इसी तरह उनकी टेरिटरी गवर्नमेंट्स हैं, वो कोई प्लान लेके आती हैं या वो प्लान फॉर्मुलेट करती हैं और इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो उन प्लान्स को अप्रूव करती है या नहीं करती है। फेडरल गवर्नमेंट ने जी उन प्लान्स को शेल्फ कर दिया उन किसी भी प्लान के ऊपर, सिवाय चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी के जो 60 स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर वो वापस गए हैं। उसके अलावा अभी तक कोई वापसी मुमकिन नहीं हो सकी है। खैर ये चीज़ें अभी तक जो है वो इन बिटवीन है द स्टेट्स और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर जो है वो उनका पैचअप होता है और जाके जो है वो उसमें जो इन बिटवीन जो जो सारे कैटास्ट्रोफी है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जो है वो दरपेश है। तो खैर इस हवाले से आज मैं कुछ अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। इसमें सबसे पहले तो एक पिटीशन फाइल की है ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट हेल्थ फोरम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्होंने इस हवाले से, और वो रिन्यूअल नहीं अभी तक उनकी हो पा रही है, तो उस हवाले से उन्होंने एक पिटीशन ये फाइल की है कि जो आइट्स और पीटी का जो स्कोर्स हैं और जो उसका एग्ज़ाम वैलिडिटी है उसको 2 साल से बढ़ा के 5 साल तक किया जाए। SBS पंजाबी ने इसकी कवरेज भी की है और इसमें साथ में उन्होंने इसकी जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ भी उन्होंने एक इंटरव्यू किया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। इसमें उन्होंने जो बेसिकली जो एक प्ली ली गई है वो यही है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अब उनके जो वीज़ाज एक्सपायर होने जा रहे हैं, तो इसमें आइट्स और पीटी के चूँकि सेंटर्स भी अब कुछ जो ऑफशोर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी अप्लाई करना है वीज़ाज़ के लिए, तो उनके हवाले से अब आइट्स के जो उसको जो जो वैलिडिटी है वो चूँकि ख़त्म हो रही हैं तो इन चीज़ों को वो लैप्स कर रही हैं, तो इस हवाले से उसकी वैलिडिटी को जो है वो बढ़ाया जाए। सो इसमें ये पिटीशन एक अभी जो है वो फाइल हुई है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने जिनके आइट्स और पीटी एग्ज़ाम जो हैं ये एक्सपायर होने जा रहे हैं, और इसमें जो पिटीशन डिटेल्स हैं ये वेबसाइट आपके सामने change.org के नाम से ये वेबसाइट है। तो इसमें ये पिटीशन मौजूद है। इसको अभी तक जो है वो 1499 लोगों ने साइन की है और इसमें आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, इस पिटीशन को साइन करें सो दैट कि ये जो इनके मिनिस्टर हैं एलेक्स हॉक, इनके MP जो मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन सिटीजनशिप हैं, उन तक इसको एक इफ़ेक्टिव अंदाज में पहुंचाया जा सके। अब नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो आज की एक और इसमें इम्पॉर्टेंट अपडेट ये था कि जो CBD है मेलबर्न CBD, उन्होंने एक जो पुश इसमें किया है जी कि गेट स्टूडेंट्स बैक बाय जुलाई। इसमें जो इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसिल है मेलबर्न की, उन्होंने इसमें यह कहा है जी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जुलाई तक वापस लेके आए, लेकिन ऑफ कोर्स ये एक पायलट फेज़ है जिसको वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और इसमें जो सिटी ऑफ मेलबर्न हैज सेड दैट इट इज़ क्रिटिकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिगैन रिटर्निंग टू सिटी फॉर सेमेस्टर 2 ऑफ द टर्शरी ईयर्स, यानी ये उनके लिए बहुत क्रूशल हो चुका है। और इसमें रीज़न उन्होंने यही बताई है कि उनके जो राइवल्स हैं, एजुकेशनल राइवल्स जो हैं जिसमें कनाडा और UK हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एनरोलमेंट उनकी हो चुकी है और दे आर सेट टू स्टार्ट, तो वो इंक्रीजिंगली जो है वो टर्न ले रहे हैं टुवर्ड्स कनाडा एंड UK। तो इसमें उन्होंने ये कहा है जी कि जो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दी मेलबर्न और फॉर दी विक्टोरिया के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको दोबारा से वेलकम किया जाए। इसमें अब इनके जो एक्टिंग प्रीमियर थे डैनियल एंड्रयूज़, उन्होंने जनवरी में ये कहा था कि देयर इज़ अ लिटिल प्रॉस्पेक्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट्स रिटर्निंग दिस ईयर। तो अब इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट 13 अप्रैल को फ्यूचर मेलबर्न कमेटी के अंदर रिप्रेजेंट की है काउंसिल ने, इन्होंने सबमिट की है फ्यूचर इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसिल ने टू द फ्यूचर मेलबर्न कमेटी को, और इसमें उन्होंने पर्पस और बैकग्राउंड में ये सारा पूरा उसका जिक्र किया है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था कि इसमें जो अब इसमें जैसे उन्होंने बताया कि प्री कोविड तकरीबन 2 लाख के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से फ्रॉम 170 कंट्रीज दी थी कि इस रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जाए। जो रिस्क बेसिकली कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वो UK और कनाडा की तरफ चले गए हैं या और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो जा भी रहे हैं,
तो ये 2 रिकमेंडेशंस जो हैं वो उनकी इसमें आई हैं। इसमें उन्होंने ये रिकमेंडेशंस, पहली यही कि जो इनिशली पायलट एक प्रोग्राम शुरू किया जाए और स्टूडेंट्स को वापस बुलाना शुरू किया जाए, और दूसरा ये कि बाय द स्टार्ट ऑफ 2022 एक सब्सटेंशियल स्केल अप इसमें किया जाए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मेजर नंबर में उनका रिटर्न मुमकिन हो, और उनको जो एग्जिस्टिंग पर्पस बिल्ड जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है उसमें, और वो जो भी वो नई कोई उसमें क्वारंटीन फैसिलिटीज़ एडअप करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया ने एक और ये इनके ट्रांसपोर्ट के जो हैं उनके मिनिस्टर हैं माइकल मैककॉर्मिक, उन्होंने ये कहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया कुछ सोच रहा है कि वो शुरू करे कुछ और ट्रैवल बबल्स, और इसमें उन्होंने सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, साउथ पैसिफिक आइलैंड की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि इसमें हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया का नेक्स्ट ट्रैवल बबल हो वो इन कंट्रीज़ के साथ मुमकिन हो सकता है, जिसमें सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, साउथ पैसिफिक और आइलैंड नेशंस उसमें शामिल हैं। तो ये सिचुएशन अभी तक चल रही है इस हवाले से। अब अगर हम वैक्सीनेशन की तरफ आएँ तो वैक्सीनेशन में सबसे पहले तो अगर हम उसकी बात करें जो इस वक्त करंट सिचुएशन जो चल रही है इनकी, तो उसमें ये अभी तक 17,18,107 के करीब वैक्सीनेशन की डोजेज़ जो हैं वो एडमिनिस्टर हो चुकी हैं 20 अप्रैल तक, और लास्ट 24 आवर्स में 16,056 वैक्सीन जो हैं वो एडमिनिस्टर हुई हैं। तो ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम अभी इतना कह लें कि वो फास्ट ट्रैक नहीं है जितना उसको होना चाहिए, इट्स अ स्लोअर एट द मोमेंट। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ ज़रा शेयर करता चलूँ, ऑल्दो कि हम इसके ऊपर काफ़ी बातें जो हैं वो हो रही हैं, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो वापसी उनकी मुमकिन होगी या नहीं होगी, और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का जो इस वक्त तक रवैया रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट इसमें अगर हम गार्डियन की ये न्यूज़ को देखें तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनरोलमेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड फॉर 2021 as universities offer online study discounts. Many Australian universities are offering fee rebates of up to 20% to keep foreign students enrolled offshore while borders remain closed. तो बहुत सी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने अब ये किया कि उन्होंने 20% रिबेट्स जो हैं वो ऑफ़र करने शुरू किए हैं ताकि ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रमोट किया जा सके। तो इसमें अब रिकॉर्ड एक स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो सामने आया है। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने इसी हवाले से जैसे जिक्र किया कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ने 20% के करीब वो रिबेट दिया है कि ऑनलाइन वो अपनी स्टडी जारी रखें और कुछ नए स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें शामिल हों। तो इस हवाले से जो लास्ट ईयर का जो नंबर था वो उससे जो है वो ज़्यादा इस दफ़ा इनरोलमेंट हुई है, लेकिन ये एक टेम्परेरी इनरोलमेंट्स हैं। इस साल के लिए ये इनरोलमेंट्स ठीक रहेंगी, लेकिन अगर इसी तरह से बॉर्डर क्लोजर रहा तो ऑफ कोर्स ये इनरोलमेंट जो है वो उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा। अब इसी तरह ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, इसमें एडिलेड है, न्यू कासल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब ने जो है वो 20% के करीब जो है वो रिबेट्स जो हैं वो उसमें दी हैं, फ़ी वेवर दिए हैं, डिस्काउंट्स ऑफ़र किए हैं। तो अब इसमें अब अगर हम बात करेंगे स्पेसिफ़िकली अगर किस कंट्री की जो तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का राइज़ आया है तो वो उसमें चाइना जनाब शामिल है। चाइना का जो 50% इसमें राइज़ आया है एज़ कम्पेयर टू 2021 के अंदर 50% मोर चाइनीज़ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने इनरोल किया है इन प्रोग्राम्स के लिए। तो सेमेस्टर 1 2021 के स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड डू लेट मी नो योर कमेंट्स एंड एनी सजेशंस यू हैव। और इंशाल्लाह मैं कुछ नई चीज़ों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा जी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा जी। टेक केयर, बाय।